नमस्ते दोस्तों। सर्वप्रथम तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं विकास मंगल आप सबके समक्ष बसंत पंचमी का जो पर्व गया है उस पर्व पर जो हमने सिद्धेश्वरी पारद गुटिकाओं का निर्माण किया उनसे अवगत कराता हूँ और सिद्धेश्वरी गुटिकाएं अपना क्या क्या प्रभाव दिखा रही है, क्या क्या लाभ दे रही है, इससे भी आपको अवगत कराता हूँ। सर्वप्रथम तो हम समझ लें, पारद के विषय में मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ बताया है। जो मेरे नए भाई बहन जुड़े हैं मुझसे वही जानना चाहते हैं कि पारद क्या है, पारद का क्या विषय है। देखिए, हम ये सब जानते हैं पारद भगवान शंकर का वीर्य है। अगर हम कह दें तो ये भगवान शंकर की पुत्रवत भी है और उनका स्वरूप भी है, क्योंकि इसी से उनकी उत्पत्ति हुई है। कहा भी है, तोरस गंधक मोरस पारा। भगवान शंकर ने बोला है, पार्वती तुम्हारा जो रज है वो गंधक है और जो मेरा रस है वो पारद है। जब तक पारद और गंधक नहीं मिलते तब तक पारद अपने आप के संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त नहीं होता। तो ये जो सिद्धेश्वरी गुटिकाएं मैं बनाता हूँ, जो 10 संस्कार करता हूँ मैं, उन 10 संस्कारों में आखिरी का जो संस्कार है अनुवासन संस्कार, उसके बाद जब हम गंधक जागरण करते हैं तब जाकर के पारद के अंदर एक शक्ति उत्पन्न होती है। पारद का एक छोटा सा कण भी परमाणु से कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि पारद के अंदर विलक्षण शक्ति है। ये शक्ति इतनी महत्वपूर्ण है, इतना पावर है, इतनी एनर्जी है पारद के अंदर कि इससे बड़े बड़े विमान संचलित हुआ करते थे भारद्वाज मुनि के समय पर। और भी कई कई ऐसे संत पैदा हुए जिन्होंने इस विज्ञान को आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि ऐसा कहा गया है, जितने विमान उड़ते थे, चाहे वो पुष्पक हो, चाहे वो देवता के समय का कोई सा विमान हो, वो सब विमान इसी के माध्यम से उड़ा करते थे। और अभी भी नासा के अंदर इसका रिसर्च चल रहा है। यह आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, पारद जो है हमारी बुद्धि को ठीक करने वाला है। पारद जो है हमारी आत्मा को शांति प्रदान करने वाला है। पारद स्वयं भू है। पारद को जब हम आयुर्वेद की पद्धति के अनुसार शुद्ध कर लेते हैं तो इसके अंदर का सारा विष समाप्त हो जाता है। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न रहा मुझसे कि सर, पारद तो विष है, आप दूध में पिलाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो आप सबको मैं एक बार फिर समझाना चाहता हूं, जब तक हम पारद के संस्कार नहीं करेंगे पारद शुद्ध नहीं होगा। पारद के शुद्धिकरण के लिए हमको सबसे पहले पारद के जितने संस्कार बताए गए हैं, 16 से 18 संस्कार जो विद्यमान है आयुर्वेद के ग्रंथों में, कुछ में कम मान लिए गए हैं, कुछ में ज़्यादा मान लिए गए हैं। उनमें से 8 संस्कार मुख्य माने जाते हैं पारद के। और हमारे गुरुदेव ने जो हमको बताया उसमें से 10 संस्कार मैं करता हूँ। उसके बाद जारण चारण सारण ये सब इतने संस्कार हैं वो अपने अनुसार मति के अनुसार वैद्य करता है। इसके बाद पारद में वो विलक्षणता आ जाती है कि कोई सा भी रोग, जिस रोग में पारद प्रशस्त होता है, देखिए हर चीज में प्रशस्त नहीं होती है। जैसे सुई का काम सुई करेगी और जो बड़ा सुइया आता है उसका काम वो करेगा, प्लायर का काम प्लायर करता है, पेचकस का काम पेचकस करता है। इसी प्रकार से पारद का जहां पर क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में पारद की हमको औषधि के रूप में देना है, पारद वो अपना संपूर्ण ताकत के साथ कार्य को करता है। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, आप बोलते हैं कि पारद कैसे खिलाते हैं। पारद के माध्यम से जितनी भी अभी भस्में बन रही हैं वो सब पारद के संयोग से ही बन रही है, क्योंकि पारद के संयोग से जब भस्में बनाई जाती है तो भस्मों का पावर 100 गुना बढ़ जाता है। उनकी योगवाही शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है, वो जाकर के हमारे ब्लड के अंदर कण कण में फैल जाती है और उसका रिजल्ट हमको तुरंत प्रभाव से मिलता है, जिस प्रकार से सिद्ध मकरध्वज इत्यादि होती है। तो दोस्तों, हम ये गुटिका जो बनाते हैं इसमें संस्कारित पारद यूज करते हैं और ये सिद्धेश्वरी गुटिकाएं हैं। सिद्धेश्वरी गुटिका अपने आप में अध्यात्म जगत की एक जानी मानी गुटिका बन गई है, क्योंकि आप लोगों का प्रेम मिलता रहा है। और इससे क्या लाभ होता है वो आपको बताता हूँ। देखिए, जिन भी व्यक्ति का ध्यान कंसंट्रेशन नहीं लग पाता, यदि वो व्यक्ति जब इस गुटिका को गले में पहनता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन के बाद उसका माइंड इतना कंट्रोल में हो जाता है पारद से कि उसका ध्यान बड़ी अच्छी तरह से केंद्रित होने लगता है। जिन बच्चों की मेमोरी लूज है, जिनके बच्चे ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, आजकल हम देख रहे हैं बच्चे सेलफोन देखते हैं, मोबाइल्स देखते हैं और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हैं। जरा सी बात पर बच्चे तुनकते हैं, खींचते हैं। यदि आप इस गुटिका को, जो बच्चे छोटे हैं 18 वर्ष के लगभग की जो उम्र के बच्चे हैं, उनको आप धारण कराते हैं तो ये उनके माइंड को शांत करता है, उनके स्वभाव को अच्छा बनाता है और बच्चा अपने कार्य को पुनः नियमित ढंग से करने लगता है। जो साधक हैं, मैं देखता हूं मेरे पास अधिकतर कुंडलिनी और योगा के साधकों के ही फोन आते हैं
वो इसको संबंध में ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि ध्यान मार्ग की ये प्रशस्त वस्तु है, ध्यान मार्ग की प्रशस्त चीज़ है। सिद्धेश्वरी गुटिका को जब वो लोग पहनते हैं तो वो लोग मेरे से बोलते हैं कि सर हम जब से गुटिका को पहनते हैं तब से हमारे अंदर एक हम पॉजिटिविटी फील करते हैं। हम जब ध्यान करते हैं तो ध्यान का समय जो पहले था जिसे 20 मिनट था, तो आज उस समय से हमारा 1.5 घंटा हो गया है। वाकई में पेरिस और मैड्रिड के अंदर जब पारद गुटिकाओं पर रिसर्च हुआ, वो रिसर्च मेरे पास अभी भी रखी हुई है, विद प्रूफ है मेरे पास, तो उसमें देखा गया कि एक लड़की अपने तार्किक शक्ति से लोहे की रोड को मोड़ दिया करती थी। जब उसको वैक्यूम प्रेशर में रखा गया तो लड़की उस लोहे की रोड को ना मोड़ पाई। जब उसको औषधिबद्ध गुटिका को धारण कराया गया तो लड़की ने कुछ ही चंद सेकंड्स के अंदर अपने माइंड की तार्किक शक्ति से लोहे की रोड को मोड़ दिया। तो ये सिद्ध करता है कि पारद हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करके हमारी माइंड की शक्ति को अत्यधिक बढ़ा देता है। पारद पहनने से जिन व्यक्तियों का बीपी ऊपर नीचे होता है उनको एक कंट्रोल में रखता है, जिन लोगों की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट बीट पाल्पिटेशन होता है, उसमें काफ़ी लाभदायक है, उसको भी कंट्रोल में रखता है। जिन लोगों का मन शांत नहीं रहता, जो लोग हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, वो लोग जब इसको पहनते हैं तो धीरे धीरे अपने एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर आने लगते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे घर के अंदर बहुत नेगेटिविटी है। अगर उस नेगेटिविटी को आपको दूर करना है या आपके स्वयं के अंदर को नेगेटिव विचार आते हैं उनको दूर करना है, तो आप इस गुटिका को धारण करें। धीरे धीरे आपके विचार पॉजिटिव होते जाएंगे। और इसका एक बड़ा लाभ है, जो भी व्यक्ति आपके फील्ड में, जैसे आपका बिजनेस का फील्ड है या आपका कोई सा भी नौकरी का फील्ड है, आप जब बैठते हैं, कोई व्यक्ति आपसे जब बात करेगा तो आपके मन के साथ साथ उसके मन को भी शांति प्राप्त होगी। दोस्तों, ये हमारे शरीर को, हमारे मन और मस्तिष्क को शांति प्रदान करने वाली गुटिका है। सिद्धेश्वरी गुटिका का ऐसा खेल है कि आप जब इसको हाथ में रख के मुट्ठी बांधकर आंख बंद करते हैं, जो लोग पहले से ध्यान करते आ रहे हैं, जिनका ध्यान 10 मिनट 20 मिनट लगता था, वो ध्यान तुरंत लगने लगता है। आप जब इस गुटिका को हाथ में पकड़ के रखते हैं तो आपको एक अजीब सी शक्ति, एक ताकत सी महसूस होती है और मन के अंदर एक शांति प्राप्त करते हैं आप लोग। सिद्धेश्वरी गुटिका को जब हम थर्ड आई पर बांधते हैं, मैंने ये बात बहुत पहले ही बताई थी, मेरे पास ऐसे कई रिव्यूज हैं, वो लोग बोलते हैं कि सर हमको एक वाइब्रेशन महसूस होता है, आज्ञा चक्र पीछे होता है हमारे, मगर हम ये भ्रूणों की भ्रुकुटी बोलते हैं इसको, भ्रुकुटी के बीच में जब हम इसको रखते हैं तो यहाँ पर एक स्पंदन हमको महसूस होता है और नेत्र बंद करने पर, ध्यान करने पर एक सफेद प्रकाश की अनुभूति होती है। वो उच्च कोटि के साधकों को प्राप्त होती है जो ध्यान में पारंगत होते हैं, उनका ध्यान अच्छा लगने लगता है। हम ये देखते हैं, हम जब इस गुटिका को कमर पर बांधते हैं, सिद्धेश्वरी की बात कर रहा हूँ, जब आप चलते हैं तो आपको चलने पर थकान महसूस नहीं होती। आप 10 किलोमीटर चलेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप इतना चल गए हैं। हमने देखा है जिन जिन लोगों को दर्द होता है, औषधिबद्ध गुटिका से भी ठीक होता है, इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जब लोग इसको दर्द वाली जगह पर फेरते हैं तो दर्द को तुरंत ही बंद कर देती है, चाहे वो आदि सिर का दर्द हो या गर्दन का दर्द हो। इसको घुमाने से इसके अंदर एक सोखने की क्षमता है, ये नेगेटिव एनर्जी को सोख लेती है अपने अंदर। दोस्तों, सिद्धेश्वरी गुटिका को आप दूध में रख के पीते हैं तो आपके शरीर को बलवान बनाती है, आपके शरीर के खून को शुद्ध करती है, आपके मनोमस्तिष्क को ताकत प्रदान करती है। हमने एक ध्यान की विधि में ये भी पाया, जो व्यक्ति तागे के माध्यम से गुटिका को गले में पहन करके अपनी जिह्वा के नीचे रखते हैं, उनका ध्यान अति प्रगाढ़ लगता है और उनके जो मुख के रोग हैं, जैसे किसी को पायरिया की प्रॉब्लम है या तीत्स की प्रॉब्लम है, अंदर इंटरनली कुछ मुख का रोग है, तो ऐसा कहा है, शास्त्रों में वर्णित है कि इसको मुख में रखने से वो रोग भी दूर होते चले जाते हैं। पारद का दूध पीने से काया वज्र के समान कठोर होती चली जाती है, सॉलिड बॉडी रहती है आदमी की। तो दोस्तों, सिद्धेश्वरी गुटिका को आप ध्यान मार्ग में यूज करें, आप अपने नित्य जीवन में उपयोग करें। कोई व्यक्ति अत्यंत क्रोधी है, अत्यंत उसको क्रोध आता है, हर बात बात पर बिगड़ जाता है, तो आप इस गुटिका को पहनाइए। आप जब पहनेंगे, धारण करेंगे इस गुटिका को, तो आप देखेंगे वो बिल्कुल सौम्य प्रवृत्ति का व्यक्ति बन जाता है। ये मेरे निजी जीवन का अनुभव है। तो दोस्तों, मैंने आपको सिद्धेश्वरी गुटिका से अवगत कराया है। एक बार आप दर्शन करें कि जितने भी गुटिकाएं आप देख रहे हैं ये सब ऑर्डर पर हैं। ये 30-30 ग्राम की गुटिकाएं हैं और ये 50-50 ग्राम की गुटिकाएं। दोस्तों, ये 2 औषधिबद्ध गुटिकाएं हैं, सामान्य गुटिकाएं मैंने अलग से बनाई थी। आप दर्शन करें। बसंत पंचमी पर ये गुटिकाएं बनकर के तैयार हुई है। काफ़ी समय लगता है, 20 से 25 दिन भी लग जाते हैं गुटिकाओं को बनाने में। और औषधि के रसों के माध्यम से, स्वर्ण के जारण से, द्रुति के माध्यम से, तेलों के जारण के माध्यम से सिद्धेश्वरी गुटिकाओं को बनाया जाता है। अत्यधिक समय नहीं दे पाता यूट्यूब पर, क्योंकि व्यस्तता रहती है। औषधि का निर्माण पूरे तन मन धन से करता हूँ और आप लोगों को अच्छी चीज़ देने की कोशिश करता हूँ। आप लोग ही मेरा परिवार हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ चलकर ही मैं इतनी चीज़ों को बना पाता हूँ। और आप लोग जब रिव्यू देते हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। तो दोस्तों,
मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। पुनः विकास मंगल का आप सबको प्रेम भरा नमस्कार, धन्यवाद।